Hello dear students. Beta today's video is all about hormones that are being secreted by heart, kidney and gastrointestinal tract. This chapter is 22 Chemical Coordination and Integration, class 11th Biology. बेटा अभी तक हमने क्या देखा that we are having so many endocrine glands in our body that are responsible for hormone secretion. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में हैं वो हॉर्मोन्स बना रहे हैं. उनका काम ही यही है बेटा, हार्मोन रिलीज़ करना, ब्लड में पॉरन कर देना, ब्लड को दे देना, उसमें हम बोल सकते हैं कि मिक्स कर देना, क्योंकि हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वी नो आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. डक्ट लेस होते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि उनका तो काम ही यही था, हार्मोन बनाना और ब्लड में पॉरन कर देना. सो नेक्स्ट थिंग आर द फ्यू ऑर्गन्स जो हम कभी बेटा इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इनका जो मेन काम है वो तो ये करते ही हैं. अपार्ट फ्रॉम देयर मेन फंक्शन दे आर वर्किंग लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड नो डाउट दीज हॉर्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसे ही आज हम हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पढ़ने वाले हैं. हार्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट से. हार्ट जाना जाता है अपने इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ के कारण, जिससे कि ब्लड को एक डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड प्रेशर मिलता है फ्लो करने के लिए. वी नो दैट इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. तो हम तो हार्ट को पंपिंग ऑर्गन के वे में देखना पसंद करते हैं, या हमें जितनी जानकारी है हमने इसका मेन फंक्शन क्या दे रखा है कि दैट इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. वो बीपी को मेंटेन करने में, ब्लड को रैपिडली आर्टरीज वेन में से सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ANF, आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर नाम का एक हार्मोन हार्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है. नाउ जैसे कि मैंने अभी बोला कि उसके तो 4 चैम्बर है, बीच में सेप्टम है जो उसको डिवाइड करती है. सो हेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म, प्लीज़ इसको साइड में अंडरलाइन कर लीजिए. बिकॉज दिस हार्मोन इज बीइंग रिलीज्ड बाय आर्ट्रियल वॉल. आर्ट्रियल वॉल का मतलब है बेटा हार्ट में जो आपकी ऊपर वाले चैम्बर्स हैं जिसको हम ऑट्रिया बोलते हैं. सिंगल बोलेंगे तो ऑट्रियम लेफ्ट, ऑट्रियम राइट, ऑट्रियम. अगर इसको हम प्लूरल बोलते हैं तो ऑट्रिया वर्ड यूज़ किया जाता है. तो जो हमारी अपर वाले चैम्बर्स होते हैं, वॉल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, वहाँ से ANF रिलीज़ होता है. सो यहाँ पे इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है कि एग्जैक्ट लोकेशन हार्ट में कौन सी ऐसी है जहाँ से ANF नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है. ये हमने किडनीज़ में भी किया था बेटा. सो ANF BP को लो करने में हेल्प करता है. नाउ व्हाट हैपन टू आर बीपी हाई किसने किया था? हमने वहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म किया था. जब ये किडनी से रेगुलेट होने वाले हार्मोन होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा देते हैं. बीपी हाई क्यों था वो मैं आपको बता रही हूँ. ब्लड वेसल्स पहले ऐसी सप्रेस थी, बीपी इज़ हाई. आप मान लीजिए कि कोई वाटर फ्लोइंग पाइप, प्लास्टिक का पाइप जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, अगर आप उसको हाथ में पकड़ के सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो आपने उसका डायमीटर पिचका दिया. ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे कौन से हार्मोन ने किया था जो किडनी से रिलीज़ हो रहे थे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हम जिसको बोलते थे. तो उन्होंने बीपी बढ़ाने के लिए हमारी आर्टरीज वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करा रखा था, सप्रेस करा रखा था. हार्ट क्या करता है? ANF को रिलीज़ करता है. ANF ये जो कंडीशन थी इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता है, यानी अब आपकी ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर था वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, डायलेट कर देता है. लास्ट लाइन में देखिए, इट कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स जो सप्रेस हो रखी थी, कंस्ट्रक्ट हो रखी थी, वो उनको दोबारा से अपने पुराने शेप में, नॉर्मल शेप में वापस लेके चला जाता है, यानी डायलेट कर देता है, उसको रिलैक्स कर देता है. पहले ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो बीपी आपका हाई था. ANF इट हैज़ टू बी F. ANF ब्लड वेसल्स को दोबारा से डायलेट कर देता है और बीपी यहाँ पे इंक्रीज
जो था वो आपका डाउन चला जाता है, क्योंकि अब ब्लड वेसल्स आपके क्या है, रिलैक्स्ड फॉर्म में, डायमीटर ज़्यादा है, ब्लड आपका आराम आराम से फ्लो होगा। सो दैट वाज द थिंग, बीपी यहाँ नॉर्मल आ जाता है डायलेशन होने के कारण। सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म। एएनएफ ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये तो लिख रखा है, लेकिन आपको एक स्टेप आगे तक करना पड़ेगा कि जैसे डायमीटर वापस चला जाता है नॉर्मल पोजीशन में तो बीपी आपका रिड्यूस हो जाता है। दिस इज द मेन थिंग। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज किडनी। किडनी भी देखिए बच्चे जानी जाती हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए, नेफ्रॉन्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल या मेटाबॉलिक सेल वेस्ट बोले हम अप्रोप्रिएटली, वो वहाँ से निकल के यूरिन में फ्लो आउट हो जाता है, बॉडी उसको एलिमिनेट कर देती है। बट हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वंस अगेन important cells, juxtaglomeralar cells of kidney। ये दो जगह होते हैं ग्लोमेरुलस की स्टार्टिंग में, ग्लोमेरुलस की स्टार्टिंग में जो बोमेंस कैप्सूल में आपका एक कोल्ड स्ट्रक्चर ब्लड कैपिलरीज बनाती है, वो किडनी वाले जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, उसमें ये बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। बाउमेंस कैप्सूल और बाउमेंस कैप्सूल ये आगे चल के पीसीटी बना लेता है, लेकिन ब्लड वेसल से कोल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस के स्टार्टिंग में ये जहाँ से ब्लड पहली बार आपके बाउमेंस कैप्सूल में एंटर करता है, जहाँ पे मैंने ये चीज़ बनाई, एक तो यहाँ पे और एक होता है ये डीसीटी पार्ट में, तो दो जगह ये आपको ये सेल्स देखने को मिलते हैं। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स अगेन रिलीजिंग वन इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेम्ड एज, अब इसको देख लेते हैं, इसका नाम है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन इरेथ्रोसाइट्स आरबीसी को फॉर्म करने में मदद करता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नेम्ड एज इरेथ्रोपोइसिस, जो बोन मैरो में चलती है, तो इसीलिए इस हार्मोन का नाम भी इरेथ्रोपोइटिन है। इरेथ्रोसाइट से वर्ड आया इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो के सेल को, ताकि वो कौन सा मैकेनिज्म को स्टार्ट कर सकें, इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, इरेथ्रोसाइट्स, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। This gastrointestinal tract is nothing but one synonym is for our digestive system। तो digestive system जो कि जाना जाता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए, और एंड वी आर इमेजिनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन प्रोसेस आर अक्रिंग देयर। वहाँ पे खाने का कैटाबॉलिज्म चलता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, हमको पता चला है कि वहाँ पे जो मेन ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें HCl चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, हु इज़ गोइंग टू रेगुलेट दैम, क्योंकि टाइम टू टाइम एंजाइम भी कौन बना रहे हैं, पैनक्रियाज बना रहे हैं। दीज एंजाइम्स आर बीइंग सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से पैनक्रियाज से भी एंजाइम आ रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एंजाइम आ रही है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वहाँ से भी एंजाइम्स आ रही हैं। बट वी नेवर फोकस दैट दीज ग्लैंड्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स इनको स्टिमुलेट करते हैं, दैट दिस इज़ द टाइम आपको एंजाइम्स बनाना स्टार्ट करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। और जब खाने की डाइजेशन हो जाती है, स्टमक इज़ नाउ एम्प्टी, सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है, तो तब इन ग्लैंड्स को कौन बताता है कि अब आपको ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए। सो अगेन दीज आर द हॉर्मोन्स, और ये जो हॉर्मोन्स हैं इनका मेन काम बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है, डाइजेशन में ये हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, ग्लैंड्स को रेगुलेट करके कब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है एंजाइम्स की, या डक्ट कब ओपन होंगी, और कब आपको इसको इनहिबिट करना है यानी स्टॉप करना है। सो दीज आर बेसिकली 4 हॉर्मोन्स। अंडरलाइन करते हैं। गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन पहला हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, नाम में ही बेटा गैस्ट्रीन आ रहा है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक में होते हैं ये वहाँ पे जाता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है उनको। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर नोन फॉर रिलीज ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। जैसे कि मैं अभी बता रही थी, ये एंजाइम्स हमें खाने की ब्रेकडाउन के लिए चाहिए। तो हम स्टमक की बात कर रहे हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये दो जो चीज़ें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन, इनको रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये रिलीज़ किसके कहने पे करेंगे,
कौन इनको स्टिमुलेट करेगा? द हार्मोन नेम इज गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका गैस्ट्रिन बनाएंगे एंड दिस गैस्ट्रिन इज नाउ स्टिमुलेटिंग दीज टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन आगे चल के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है जो कि प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करती है। सो वी आर ओवर विद द गैस्ट्रिन। Now let us talk about second hormone, that is secretin. Secretin is now acting on the pancreas, exocrine pancreas। इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर देयर इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बिहेव इन बोथ ऑफ द वे, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है पैनक्रियाज के, वो एंजाइम्स बनाते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ स्टमक ने कर दिया, बाकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज के। जो हम इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन करेंगे, पैनक्रियाज ही बनाता है इंसुलिन ग्लूकागोन बेटा, लेकिन ये वाले सेल्स इंडोक्राइन है। गॉट इट? वो हम अपनी दूसरी वीडियो में चेकआउट कर लेंगे। तो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को जाके स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ 2 थिंग्स एंड दिस 2 थिंग्स आर वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ये खाने में मिक्स किए जाते हैं। वाई सो? बिकॉज जो खाना हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो खाना हाईली एसिडिक होता है। अभी हमने देखा उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं उनको चाहिए बेसिक मीडियम काम करने के लिए। अब खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला है दैट इज़ हाईली एसिडिक, लेकिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कब अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे? व्हेन देयर विल बी अ बेसिक मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैनक्रियाज से एंजाइम आएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद अपनी एंजाइम्स बनाती है, लेकिन ये एंजाइम्स डीएक्टिवेटेड रहती हैं। एक्टिवेट होने के लिए इनको बेसिक मीडियम चाहिए। सो इसलिए बेटा जो पैनक्रियाज होते हैं, जो इसकी डक्ट होती है, इधर से गॉल ब्लैडर और ये खाना आया हमारे स्टमक से, ये देखिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले, नीचे का जो पार्ट है मैं इरेज कर देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहाँ पे दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज बहुत सारा वाटर और बाइकार्बोनेट सोल्ट्स जो है हमारे काइम में ऐड कर देता है। नाउ व्हाट इज दिस काइम? काइम इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। फाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले वो खाना अब एसिडिक नहीं रहेगा, क्योंकि हमने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया है। बाइकार्बोनेट्स बेसिक होते हैं तो वो एक्स्ट्रा एसिड को डाइल्यूट कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और हमने उसमें वाटर भी मिक्स कर दिया है। So that is the main importance why we are adding this lot of water and bicarbonates into the food that is passing from the stomach to the small intestine to create basic medium for the enzymes that are waiting for this food for the digestion. ये enzymes कौन सी वाली हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की हैं, कुछ पैनक्रियाज की हैं, लेकिन मीडियम बेसिक चाहिए था। सो दिस वॉज द थिंग। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन विल बी कोलसाइटोकाइनिन, CCK भी हम इसको बोलते हैं। नाउ CCK दोनों डक्ट्स पे एक्ट करता है, पैनक्रियाटिक डक्ट पे, गॉल ब्लैडर पे। ये जो डक्ट्स होती हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले बाइल जूस एड ऑन करती हैं, गॉल ब्लैडर की डक्ट खुल जाती है, उस वहाँ से निकलता है बाइल जूस, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी डक्ट से निकलेंगे। तो ये जो डक्ट हैं दीज आर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड ओपन बाय द CCK, कोलसाइटोकाइनिन। जब खाना है ही नहीं, डाइजेशन नहीं करना है, तो बेटा जब ये बाइल डक्ट, एक मिनट में यहाँ बना देती हूँ। सपोज दिस इज द ट्रैक दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक, हेयर इज गॉल ब्लैडर, ये लीवर है, और यहाँ पे पैनक्रियाज है। ठीक है। अब ये जो डक्ट है, जब खाना आ ही नहीं रहा, नाउ दीज आर बीइंग क्लोज्ड। हम अपनी एंजाइम्स, हम अपना बाइल क्यों वेस्ट करें? स्टमक अभी खाली है। तो इन डक्ट्स को ओपन कराने का काम गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाज से मैंने बताया भी एंजाइम्स निकलेंगी, वाटर और बाइकार्बोनेट हमने पहले कर चुके हैं, और यहाँ से बाइल निकलेगा जो कि
खाने में मिक्स हो जाएगा। इस खाने को मैंने बोला था काइम, CHYME, जो स्टमक से आ रहा था, हाईली एसिडिक था। सो दिस इज द मेन थिंग दैट CC इज गोइंग टू डू। डक्ट्स को ओपन करता है, एंजाइम्स बाइल खाने में मिक्स हो जाता है बिफोर इट रिचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट थिंग इज द गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ये जो इनहिबिटरी वर्ड आया, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, टू स्टॉप। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक बार फिर से हमें स्टमक में जाना पड़ेगा, जो कि स्टमक में थे, HCl पेप्सिनोजन बना रहे थे। अब खाना निकल के आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बेटा हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इनहिबिट करने के लिए सिग्नल देना पड़ेगा कि अब आप अपने प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। दिस इज द टाइम यू शुड स्टॉप रिलीजिंग दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। तो ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, नाम में ही बेटा इनहिबिटरी आ रहा है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के हमने 2 हार्मोन किए। एक गैस्ट्रिन है, उसमें इन आएगा जो कि HCl को, पेप्सिनोजन को इन कराएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को खोलेगा, खाने के टाइम पे हमें चाहिए वो। और एक है इनहिबिटरी, इन तो है, लेकिन इनहिबिटरी का मैंने अभी आपको मतलब बताया। इनहिबिट मीन्स टू स्टॉप, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के प्रोडक्शन को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की एक्टिविटी को ये बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है। सो दीज आर द हॉर्मोन्स, these are there in gastric gland, and apart from this hormones we have several non endocrine tissues जो कि ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं। ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिपेयरिंग, रीजनरेशन है, उनको रेगुलेट करते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। This hormone action is something that is very very essential part of this chapter. यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी तक हमने ग्लैंड्स, हार्मोन, फंक्शन, इन 3 चीज़ों से ज़्यादा नहीं किया है। ग्लैंड कौन सा है, कौन सा हार्मोन बना रहा है, टारगेट साइट पे जाके वो क्या फंक्शन या क्या चेंजेस लेके आएगा, बट वी नेवर सीन दीज टॉपिक दैट आर डीलिंग विथ द एक्शन। हार्मोन टारगेट साइट पे जो चेंजेस लेके आता है वो किस मैनर में लेके आएगा, उसने टारगेट साइट पे पहुंचने के बाद करा क्या है। तो एक स्टेप आगे की जो कहानी है वो हम इस टॉपिक में करेंगे कि प्रोटीन या स्टेरॉयड हार्मोन सेल्स के पास पहुंच के उनको क्या मैसेज देते हैं, किस तरीके से मैसेज देते हैं। अभी के लिए इतना ही करते हैं। ओके बेटा, बाय एवरीवन।